हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हालांकि गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि क्या ही बताया जाए। तो आज है फादर्स डे और फादर्स डे की शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो फादर्स डे तो हर साल आता है, लेकिन हमें कई बार ये चीज़ें फील करनी होती है कि पहले हमारे कार्ड बच्चे खोल के के तो अंदर वो देखिए क्या क्या इमोशन बनाया डेवलप हुआ है कि नहीं, जो सेल्फ से उसके अंदर थॉट आए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तब जाकर के थोड़ा तुम छोड़ दो, पॉजिटिव पापा फीलिंग आती खोलेंगे ना। हाँ कि बच्चों को कुछ संस्कार अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर इमोशंस है घर के सदस्यों के लिए, अगर किसी की तबीयत ख़राब होने पे बच्चों को बुरा फील हो रहा है, टीवी मोबाइल छोड़ करके वो घर वालों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो लगता है कि हाँ बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फादर्स डे का कार्ड कहीं रचित ने अंदर वाला काफ़ी वो भी ना मेहनत करके चिपक अपने गया, हमको तो स्ट्रिप में लग ही रहा है बनाया। रचित। उसने अंदर एक पता नहीं। कोट का कॉलर बनाया, कॉलर के दोनों तरफ पॉकेट बनाया, पॉकेट में एक छोटा सा चिट रखा जिसमें एक में लिखा था आई लव यू, दूसरे चिट में लिखा था पापा, और एक मैसेज कार्ड बनाया जो उसने अंदर रखा था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इस छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके पीछे की मेहनत और मेहनत से ज़्यादा उसका इमोशंस हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता था। आई लव यू डैड। ओले में लग प्याला गुल्लू। हाँ, इतना महीन काम तुम करते हो। ना महीनी से कर रहे हो बेटा। कॉलर नहीं बनाया बस। हाँ, नहीं खुलता भैया। अरे अरे भाई, हैप्पी फादर्स डे। ओ भाई, वेरी ये स्वीट। मैसेज बुक होगा एक। वेरी स्वीट। एंड फादर एंड मी नॉट ऑलवेज सी आई टू आई, बट दे ऑलवेज सी हार्ट टू हार्ट। अले मेरा बच्चा। फ्रॉम रचित टू पापा। तो मुझे तो पता था कि मैं ट्रिप पे रहूँगी फादर्स डे के टाइम में, तो मैंने अपने पापा के लिए एडवांस में ही ये फादर्स डे का गिफ्ट मंगा दिया था। ये मसाजर है, मसाजर बकेट है, और इससे एड़ियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, पैर में एक्यूप्रेशर्स भी होता है। काफ़ी अच्छा है। मैंने एक बार कहीं किसी पार्लर में यूज़ किया था तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि पापा के लिए इस समय इस एज के लिए ये काफ़ी कंपलसरी है। तो मैंने एडवांस में इसे ऑर्डर करा के इसको यूज़ कर लिया था। निकलने से पहले ही पापा को एक पेडिक्योर कर दिया था। तो क्या होता है कि जब हम ना छोटी छोटी चीज़ें अपने मम्मी पापा की ज़रूरत के बारे में जानते हैं तो उनके लिए यही बहुत सरप्राइज़ होता था कि हमने ये चीज़ का ध्यान दिया। काफ़ी टाइम से पापा का था कि एड़ी में दर्द हो रहा है या रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये था कुछ ऐसा ऑर्डर करूँ जो जिसको वो यूज़ कर पाएँ। इसलिए मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। खैर आज हमारा जो ट्रिप प्लान है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हम घूमने जाने वाले हैं, और सुबह का टाइम मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है। बहुत आराम से 9 साढ़े 9 तक मैं रेडी होती हूँ। मुझे घूमने में कभी भी ये नहीं रहता कि 5 बजे 7 बजे उठ करके तैयार होकर घूमने निकल जाना। मुझे लगता है जिस जगह पे उस जगह को फ़ील कर सको, उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय कर सको, तो थोड़ी देर बालकनी में बैठ के नज़ारे देखना, योगा करना, चाय पीना। और मेरा सबसे बड़ा क्या होता है ना, नहा धो करके जब रेडी हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ, तो एक राउंड फ़ोटो सेशन ज़रूर हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर एक बार जब निकल जाते हैं घूमने तो इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि फ़ोटोग्राफी उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। तो बाहर ही पहले फ़ोटो सेशन हो जाता है। फ़िलहाल मैं हो रही थी रेडी, और आज मैंने जो ड्रेस निकाला है ये मैंने लोकल शॉप से लिया था। 500 या 600 के राउंड पड़ा था। ये फ्रॉक है और ऊपर से इसमें श्रग है। तो चूँकि ये श्रग ना मल्टी कलर का है इसलिए मैंने ये लिया, क्योंकि मेरा जब भी मैं कपड़ा खरीदती हूँ तो मेरा एक चीज़ हमेशा ध्यान होता है कि कुछ ऐसा खरीदे जिसको मैं अलग तरह से बाद में रीयूज़ कर सकूँ। क्या होता है एक ही चीज़ बार बार पहनते पहनते आप खुद भी बोर हो जाते हो, और कहीं जाते हो तो सामने वाले को भी लगता है कि अच्छा ये तो कई राउंड पहन चुके हैं। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिसको रिपीट करने के बाद भी पता ना चले। तो ये जो श्रग है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में फ़ोटोज़ दिखाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ। क्या बोल रहे थे? कल वाला रचित का डायलॉग लेकिन मस्त था। अगर अमर रहूंगा तो मैं पहाड़ से कूद के चेक करूंगा। है रचित? नहीं, पहाड़ से कूद के पानी में गिर के मजे लूंगा। हड्डी नहीं टूटेगी। अमर रहूंगा तो कुछ नहीं। तो हम निकल गए पहाड़ों के रास्ते, और आज के जो रास्ते थे वो काफ़ी पतले, जो पगडंडी जैसे होते हैं ना वो थे। बट इतनी जगह वाटरफॉल हो रहा था पहाड़ों के बीच से कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मौसम भी ना बहुत ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। और आज हमारा टारगेट था उत्तराखंड का जो लोकल खाना है वो कहीं पर खाना। तो उत्तराखंड का लोकल खाना खाना, दूसरा यहाँ पर जो आदिवासी पहले रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी वो जानना, और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना। रास्ता जरा सा भी गलत बताओगे तो बैक नहीं हो पाएगा रचित। बस सही ठीक है, अंकल देख रहे हैं ना।
तो पहाड़ों के रास्ते का जीपीएस के थ्रू रास्ता रचित बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बहुत मुश्किल होता है जीपीएस से दाहिने बाएं बताना, लेकिन वो बगल में एक अंकल बैठे थे उसको गाइड कर रहे थे, तो इसी बहाने वो जीपीएस सीख भी रहा था कि कैसे रास्ता बताया जाता है। तो हमने भी छोड़ दिया कि हाँ चलो तुम ही रास्ता बताओ, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हमने एक पहाड़ी बच्ची को देखा, बहुत प्यारी थी वो, हम लोग को हाई एंड बाय कर रही थी, काफ़ी क्यूट थी। पहाड़ी बच्चे जो होते हैं ना, अलग ही उनकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल अलग लगती हैं। इसके बाद हम उन्हीं पगडंडियों से होते हुए पहुंच गए ट्राइबल म्यूज़ियम। पहले तो लगा कि बहुत छोटा सा कोई ट्राइबल म्यूज़ियम होगा, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो देखकर बिल्कुल दंग रह गए। बस अफसोस की बात यह है कि अंदर जो है मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने उनको बताया कि आप लोग इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बनाई हैं कि इसको यूट्यूब पे डालना चाहिए, इसको बहुत लोग देखने आएंगे। तो उनको लगा कि हाँ, मुझे देखो वो लिखा है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। दौड़ के आने की क्या जरूरत है तुमको, आराम आराम से चलते। कैंडी वैंडी है शुगर उगर के लिए। तो घर से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंच गए ट्राइबल म्यूज़ियम। और ट्राइबल म्यूज़ियम में क्या क्या देखा, पहले मैं म्यूज़ियम देख करके आऊँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। सिर्फ 20 रुपये में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी जो मेरे लिए लाइफ टाइम यादगार हो गई एकदम से। यहाँ पर जो गुलाब के फूल हैं वो ऊंचाई पे लगे हुए, छोटे छोटे पौधे में घरे घरे। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो हम अपने साइड नहीं देखते हैं, बहुत यूनिक यूनिक फूल देखे जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये जो म्यूज़ियम है अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन ये जो है किसी ने प्राइवेटली खोला है। बट मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इतना अच्छा आदिवासी की लाइफ स्टाइल जो पुराने ज़माने में थी उसका कलेक्शन है, मतलब उनके जेवर गहने, उनके कपड़े, उनका खान पान, वो क्या खाते पीते थे, उनके बर्तन कैसे थे, सूखा हुआ मटन, उस ज़माने में जो मटन सुखा के रखते थे, उनके सिक्के कैसे थे, और साथ ही साथ उनका सूटकेस कैसा था, उनका झोला कैसा था, कारपेट कैसा था। हर चीज़ इतना आश्चर्यजनक चीज़ था ना, देखने में इतना अजीब लग रहा था। और उस समय के शिकार के जो खाल थे वो सब फ्रेम करके रखा है, शिकार किए हुए दांत वो रखे हुए हैं। बहुत ही एंटिक कलेक्शन था। तो मुझे लगा कि अगर इस पे सरकार ध्यान देगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग को तो ये म्यूज़ियम के बारे में पता ही नहीं है, इतना खूबसूरत है। मेरा तो मन किया उनसे परमिशन लेके वीडियो बना लूँ ताकि उनको थोड़ा प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि आज के समय में इतना बढ़िया कलेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा आदिवासियों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। और फिर हम पहुंच गए होम स्टे। यहाँ पर एक कल्चर है, लोग 2-3 4 कमरे का मकान बना करके रखते हैं। एक कमरा और किचन खुद यूज़ करते हैं, बाकी के 3 कमरे जो है वो होम स्टे के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ लोग आते हैं और ये लोग जो जिनका घर होता है वो लोग खाना बना के उन्हें खिलाते हैं। तो हम भी ऐसा ही एक होम स्टे पता करते हुए पहुँचे और वहाँ पर हमने उत्तराखंड की स्पेशल थाली खाना खाया। उन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए थे और बिल्कुल घर जैसा माहौल था, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उनको खाना बनाने में 1 घंटा लगता, तो हम वापस से निकल गए दर्शन करने देवी के। पता चला कि आज जो है वो गायत्री माता का अवतरण दिवस है और बगल में ही गायत्री टेम्पल था। इत्तेफाक ये था कि आज ही अवतरण दिवस था और आज ही हमें ये पता चला कि यहाँ बगल में एक गायत्री माता का टेम्पल है, वहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया। और गायत्री माता के टेम्पल के बारे में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बैठ कर के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया।
एक अलग ही सुकून का माहौल था यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हुआ। और यहाँ पर ना चल रहा था आज प्रसाद का भी माहौल, मतलब फंक्शन भी हो रहा था और प्रसाद भी मिल रहा था। तो हमें लगा प्रसाद होगा नॉर्मल, मतलब लड्डू या कुछ भी, लेकिन प्रसाद में यहाँ पर पूरा भोजन था, पूरे खाने की व्यवस्था थी। लेकिन ऑलरेडी हम वहाँ पर होम स्टे में बोल करके आए थे, तो फिर हमने यहाँ पर सिर्फ प्रसाद की तरह ही खाना लिया, पूरी और खीर खाई, जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे, ये वो यहाँ देखो के डांस बच्चों होने का वाला है। फंक्शन चल रहा था गायत्री माता के लिए, और यहाँ सारे पहाड़ी गानों पर डांस हो रहे थे। बच्चे जो पहाड़ी गानों पर डांस कर रहे थे, तो हमने ऊपर से ही खिड़की से फंक्शन को पूरा देखा, काफ़ी अच्छा था। और बच्चों का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट रचित को बहुत पसंद आ रहा था। कई तरह के देशभक्ति गीत भी बच्चों ने माइक पे गाए। एक ही स्टेप लगातार करना। अभी करेंगे चेंज बेटा। ये देखो हम लोग की वीडियो ले रहे हैं नीचे, क्या? वो अंकल हम लोग की वीडियो ले रहे हैं ऊपर। हम लोग फिर हम प्रसाद लेने के लिए इनके भोजनालय में गए। यहाँ पे था पूड़ी, खीर, छोला और सलाद, बिना लहसुन प्याज का। इतना टेस्टी छोला और खीर तो बहुत ही टेस्टी थी। तो एक थाली में ही हम लोगों ने प्रसाद खाना लिया, और पांचों लोगों ने मिलकर इस प्रसाद को खूब एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी, बिना लहसुन प्याज का इतना टेस्टी खाना था कि मज़ा ही आ गया। एक तो हम लोग उस समय भूखे भी थे। फिर हम लोग वापस गए उसी होम स्टे पे, क्योंकि हमने ज़ुबान दी थी कि हम उन्हीं के यहाँ खाना खाएंगे। तो वापस से उनके यहाँ खाना खाने गए। उनको बता के आए थे हम, उन्होंने बताया था कि यहाँ का राजमा बहुत फेमस है, जो एक सीटी में गल जाता है। यहाँ का एक कढ़ी है, जिसको कढ़ी नहीं कुछ और बोलते हैं यहाँ पे, जो मट्ठे से बनता है। और यहाँ का कोई एक लोकल साग था, और उन्होंने एक सरसों की चटनी खिलाई। तो मैंने उनसे चटनी की रोटी रेसिपी भी पूछी, और ये मड़ुए के आटे की रोटी थी। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सादा खाना था पर टेस्टी था। और सबसे अच्छा कि बहुत प्यार से ये आंटी हम लोग को खिला रही थी। तो मैंने निकलते निकलते इनसे चटनी की रेसिपी पूछी। बाकी तो समझ में आ रहा था कि हाँ, मट्ठे की कढ़ी कैसे बनती है, राजमा कैसे बनता है, मड़ुए के आटे की रोटी कैसे बनती है, पर चटनी का टेस्ट थोड़ा अलग था। तो उन्होंने बताया कि पुदीना और मूंगफली भून करके उन्होंने ये चटनी पीसी थी। तो क्या होता है कि जब कोई बना के इतने मन से खिलाता है, तो उनकी तारीफ़ कर दो तो उनको और खुशी मिलती है। तो टोटल 1000 रुपीज़ में हम लोगों ने टोटल 7 लोगों ने यहाँ पर खाना खाया फुल लाइटली, और बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। तो घर वाला खाना जो हम मिस कर रहे थे ना, थोड़ा सा वो मिस करने वाला जो वो था हमारा, वो थोड़ा सा आज कम हुआ। फिर यहाँ की लोकल जानकारी हम आंटी से लेने लगे। आंटी से बात किया, वो उनको इतना अच्छा लगा हम लोग पहले जो खाए उस पे क्या वापस थोड़ी ना आप गायत्री मंदिर जाते पापा। छोड़ने के लिए आई। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एकदम फैमिली वाला उनके साथ फीलिंग आ रही थी। इसके बाद हम आ गए वापस से गेस्ट हाउस। शाम की चाय पी, घर से लाए थे मटरी, चूड़ा, मूंगफली भून करके शाम की चाय बाहर एकदम। इस जगह का सबसे सुंदर क्या है रचित पता है? मम्मा सबसे पहले हम लोग कहाँ गए थे बताओ? आज हम लोग सबसे पहले गए थे वो ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी वाला म्यूजियम, जो तुमको बहुत वही पसंद आया मुझको था। सबसे अच्छा लगा। हाँ, उसके बाद हम लोग गए थे गायत्री टेम्पल, क्योंकि आज गायत्री माता का क्या है, अवतरण दिवस है। और 3rd नंबर पे तुम कहाँ गए? वो होम स्टे में गए थे, जहाँ उत्तराखंड का स्पेशल खाना खाए। और 4th नंबर पे तुम कहाँ गए? इको पार्क गए। और Eco अभी Park। हाँ, और अभी हम लोग क्या है, यहाँ का इवनिंग एंजॉय करेंगे। देखो देखो पहाड़ दिखा दो, कोयल दिखा दो। हिमालय रेंज। वो कोयल नहीं है बेटा, वो यहाँ की लोकल कोई पक्षी है जो अभी बोल रही थी। रुको, नीचे देखो कितना सुंदर लग रहा है। नीचे का रोड देखो, रोड जैसे देखो दूर से लग रहा है ना, नदी है एकदम। देखो नीचे से बच्चों की आवाज़ यहाँ ऊपर तक आ रही है। पहाड़ों में आवाज़ बहुत गूंजती है। अभी तुम चिल्लाओ ना, आई लव यू मम्मा, देखो पूरी गूंजेगी। आई लव यू मम्मा। गूंजी। और जब अंधेरा हो गया तो हम वापस से अंदर आ गए। सब लोग हम लोग अपने अपने मोबाइल में अपडेट करने में लग गए, और रचित लग गया अपने अगले टारगेट यानी कि ड्राइंग बनाने में। तो आज उसको ड्राइंग कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसने देखा लूडो के
उस पे एक शेर बना हुआ है, वही शेर देख करके वो बैठ के ड्रॉ कर रहा था। कहाँ, और हम लोग लखनऊ में? आपस में कल के प्लान डिस्कस कर रहे थे, तो रचित का तो उत्तराखंड में लू। हमेशा की तरह जो रहता है वो है ड्राइंग। तो आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और फ़ोटोज़ आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर सब कुछ अच्छा लगता है ब्लॉग में तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।